नमस्ते, स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि आज़ादी और पढ़ाई का आपस में कितना गहरा कनेक्शन है? आज हम एक 72 साल की महिला की पढ़ना सीखने की, यानी लिटरेसी की एक बेहद कमाल की और प्रेरक यात्रा पर बात करने वाले हैं। ये पूरी कहानी हमें बहुत बखूबी दिखाती है कि एजुकेशन और अपनी शर्तों पर जीने का, यानी आत्मनिर्भरता का कितना अटूट रिश्ता होता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प किस्से में उतरते हैं और देखते हैं कि सीखने की ये आग आखिर उन्हें कहाँ ले जाती है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ये लाइन हम सबने अपनी जिंदगी में हजारों बार सुनी होगी, है ना? लेकिन आज की इस कहानी में ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये तो पूरी चर्चा का मूल मंत्र है। ये वाक्य इस बात को बिल्कुल सच साबित करता है कि अगर आपके दिल में कुछ पाने का दृढ़ निश्चय हो, तो उम्र की बंदिश या सफेद बाल कभी भी रुकावट नहीं बन सकते। यही अद्भुत फिलॉसफी आगे चलकर इस बेहतरीन कहानी की ठोस नींव बनती है। तो सीन शुरू होता है नॉर्थ कर्नाटका के एक छोटे से गांव से। यहाँ एक 12 साल की बच्ची का एक बड़ा ही प्यारा सा फिक्स रूटीन था। वो अपनी दादी, जिनका नाम कृष्टका था, उन्हें लगातार कहानियां पढ़कर सुनाया करती थी। अब दादी कभी स्कूल तो गई नहीं थी, इसलिए खुद पढ़ना तो उनके लिए नामुमकिन था। पर नई कहानियों को सुनने और उन्हें पूरी तरह से समझने की उनकी दिलचस्पी एकदम बच्चों जैसी और गहरी थी। और इन सभी कहानियों में पता है दादी का सबसे फेवरेट क्या था, जिसका उन्हें सबसे बेसब्री से इंतजार रहता था? वो था एक बेहद मशहूर कन्नड़ा सीरियल काशी यात्रा। ये कहानी उस जमाने में कर्मवीरा नाम की पत्रिका में हर हफ्ते छपकर आती थी। दादी इस नॉवेल की मुख्य पात्रा के साथ इतना स्ट्रांगली कनेक्ट करती थी जैसे वो उन्हीं की कहानी हो। उन्हें हमेशा इस बात की बेचैनी रहती थी कि आखिर अगले एपिसोड में अब क्या नया होने वाला है। लेकिन जैसा कि हर अच्छी कहानी में एक ट्विस्ट होता है, यहां भी एक रुकावट आई। सालों से चला आ रहा उनका ये नियमित रूटीन अचानक टूट गया। हुआ ये कि पोती किसी पड़ोस के गांव में शादी अटेंड करने चली गई और वहां पूरे एक हफ्ते तक रुक गई। जब मैगजीन का वो नया एपिसोड दादी के हाथ में आया तो वो घर में बिल्कुल अकेली थी। और सबसे बड़ी बेबसी ये थी कि वो उसे खुद पढ़ नहीं सकती थी। जरा सोचिए उस पल को। बस यही कहानी का वो नया टर्निंग पॉइंट था जिसने आगे आने वाले दशहरा त्योहार को उनकी साक्षरता की एक स्ट्रिक्ट डेडलाइन बना दिया। अब जब पोती शादी से वापस आती है तो वो एक ऐसा नज़ारा देखती है जिससे वो सच में हैरान रह जाती है। खुली छत पर पूर्णिमा की चांदनी रात में उसकी दादी रो रही थी। पोती ने अपनी उस स्ट्रॉन्ग और हिम्मती दादी को किसी भी मुश्किल स्थिति में कभी रोते हुए नहीं देखा था। फिर उस रात के उस बेहद शांत और थोड़े भावुक माहौल में दादी ने आखिरकार अपनी बरसों पुरानी बेबसी का इजहार कर ही दिया। उनके कहे हुए शब्द सच में सीधे दिल को छू लेने वाले थे। उन्होंने कहा, कई बार मैंने पन्नों पर हाथ फेरा ये सोचते हुए कि काश मेरे हाथ समझ पाते कि इस पर क्या लिखा है। ये सिर्फ चंद शब्द नहीं थे, ये पढ़ न पाने की वो गहरी तकलीफ और हमेशा दूसरों पर निर्भर रहने की वो भारी निराशा की जो उन्होंने बरसों से अपने अंदर छुपा रखी थी। यहाँ दो अलग अलग आयु और सोच का एक बहुत ही फैसिनेटिंग टकराव उभर कर सामने आता है। एक तरफ है 12 साल की बच्ची जिसने थोड़े बचपने में आकर अपनी ही दादी का मजाक उड़ाया कि इस उम्र में जब चेहरे पर झुर्रियां हैं और बाल सफ़ेद हो गए हैं तब आप कन्नड़ा अक्षर सीखना चाहती हैं। और वहीं दूसरी तरफ से दादी का एक बेहद मजबूत जवाब आता है कि अगर किसी अच्छे काम के लिए आपका निश्चय पक्का हो तो सच में दुनिया की किसी भी रुकावट को पार किया जा सकता है। अब जरा इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को ग्रामर या लैंग्वेज के नज़रिए से देखिए। भाषा में छोटे छोटे हिस्से कितना बड़ा असर डालते हैं। जैसे एक छोटा सा प्रीफिक्स जो जुड़ते ही शब्द के पूरे मायने बदल कर रख देता है। जरा गौर कीजिए, डिपेंडेंट यानी निर्भर के आगे जब इन लग जाता है तो वो सीधा इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र बन जाता है। ये भाषा का छोटा सा जादू बिल्कुल दादी की उस आज़ादी की नई यात्रा को दर्शाता है जो वो उस रात अपने आंसू पोंछने के तुरंत बाद शुरू करने वाली थीं। और दादी का वो नया रूटीन, वाह, वो सच में लाजवाब और हैरत अंगेज था। यहां रोल्स एकदम रिवर्स हो गए थे। पोती अब एक सख्त टीचर बन गई थी और 65 साल की दादी एक शानदार और आज्ञाकारी स्टूडेंट। पढ़ना, उसे बार बार दोहराना, लिखना और जोर जोर से बोलकर याद करना, उन्होंने ऐसी कड़ी मेहनत की और इस नियम को इतनी मजबूती से पकड़ लिया कि आसपास के लोग बस देखते रह गए। ये बेजोड़ मेहनत दिखाती है कि उम्र के किसी भी पड़ाव पर नए स्किल सीखने के लिए आपको कितना समर्पित होना पड़ता है। दादी के इस नए जुनून को बखूबी समझाने के लिए अंग्रेजी के कुछ इडियम्स यानी मुहावरे बिल्कुल ठीक बैठते हैं। उन्होंने पढ़ने के अपने इस नए लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरी लगन से किताबों का अध्ययन किया, यानी उन्होंने लिटरली हिट द बुक्स किया। रात रात भर जागकर बर्न द मिडनाइट ऑयल किया
और ये सब उन्होंने सिर्फ इसलिए किया ताकि वो पढ़ने और लिखने के इन नए तौर तरीकों को यानी लर्न द रोप्स अपनी उस नन्ही सी टीचर से ठीक से समझ सकें। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कहानी के इस टाइमलाइन को पास्ट टेंस यानी भूतकाल के जरिए बड़ा बखूबी समझाया गया है। पहले क्या हुआ, काशी यात्रे नॉवेल एज अ बुक फॉर्म छप चुका था। ये दर्शाता है पास्ट परफेक्ट को, यानी वो एक्शन जो पहले ही पूरा हो चुका है। फिर रिसेंटली क्या हुआ, जहां सिंपल पास्ट लगता है, पोती ने बाजार जाकर चुपके से वो नॉवल खरीद लिया। और ये ठीक वही वक्त था जब दशहरे का त्योहार, जो दादी की पढ़ना सीखने की आखिरी डेडलाइन थी, बिल्कुल उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। और आखिरकार वो बड़ा दिन आ ही जाता है, दशहरा का शुभ दिन, जब पोती ने नई छपी हुई और ताजे पन्नों की महक वाली काशी यात्रे की वो पूरी किताब अपनी जिंदगी की पहली और सबसे खास स्टूडेंट के सामने पेश की। सोचिए, दादी के लिए ये सिर्फ एक प्रिंट हुई कहानी की किताब नहीं थी, ये उनकी महीनों की अटूट मेहनत का सच्चा इम्तिहान और दूसरों पर उनकी निर्भरता हमेशा के लिए खत्म होने का सबसे बड़ा प्रतीक थी। और फिर यहाँ इस पूरी कहानी का शायद सबसे इमोशनल पल आता है। दादी अचानक आगे बढ़ती हैं और अपनी उस 12 साल की पोती के पैर छू लेती हैं। ऑब्वियसली पोती इस असामान्य बात से हैरान होकर पीछे हटती है, पर तब दादी उसे बड़े प्यार से समझाती हैं कि वो आज किसी पोती के नहीं बल्कि एक सच्ची गुरु, एक टीचर के पैर छू रही हैं। उन्होंने ये बात पूरी तरह साबित कर दी कि एक सच्चा सम्मान हमेशा सिखाने वाले की लगन और उसके ज्ञान के लिए होता है, चाहे उनकी उम्र कुछ भी क्यों ना हो। कितना अद्भुत दृश्य रहा होगा वो। दादी ने अपने हाथों में वो बहुमूल्य उपहार लिया जो उनके लिए किसी ट्रॉफी से कम नहीं था, और पूरे आत्मविश्वास के साथ, बिना किसी हिचकिचाहट के, किताब का टाइटल काशी यात्रे और पब्लिशर का नाम खुद से जोर से पढ़कर सुनाया। उनकी दिन रात की कड़ी मेहनत आखिरकार रंग लाई थी। अब उन्हें एक कहानी सुनने के लिए पोती का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दूसरों पर उनकी डिपेंडेंसी आज हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। सीखने की इस हैरतअंगेज रफ्तार और लगन को भाषा के खूबसूरत रूप यानी अंग्रेजी के 2 शब्दों वाले मुहावरों यानी बाइनोमियल्स के जरिए भी गहराई से समझा जा सकता है। उनका पढ़ना अब किसी हाइड एंड सीक वाले बच्चों के खेल की तरह अनिश्चित नहीं रहा था, बल्कि उनकी रीडिंग स्किल्स अब लीप्स एंड बाउंड्स यानी दिन दूनी रात चौगुनी तेजी से आगे बढ़ी थी। एक बिल्कुल ही नई और उम्रदराज स्टूडेंट होने के बावजूद उन्होंने भाषा पर ऐसी मजबूत पकड़ बनाई थी कि कोई भी तारीफ किए बिना ना रह सके। इस अद्भुत और सक्सेसफुल नतीजे के लिए पास्ट विथ फ्लाइंग कलर्स से बेहतर तो कोई और ईडियम हो ही नहीं सकता। ये पूरी तरह से उस दादी की एक आउट ऑफ द बॉक्स और बहुत बड़ी जीत थी। उन्होंने सिर्फ किताबों को पढ़ना ही नहीं सीखा, बल्कि अपने इस काम से पूरी दुनिया को ये सच साबित करके दिखाया कि क्लियर निश्चय और कड़ी मेहनत के आगे मंजिल खुद ब खुद आसान हो जाती है। तो अंत में इन सारी बातों पर चर्चा करने के बाद एक बड़ा ही गहरा सवाल हमारे सामने छूट जाता है। आखिर आत्मनिर्भरता और सीखने की ये पूरी यात्रा हमें क्या सिखाती है? यही कि साक्षरता और आज़ादी का आपस में रिश्ता पूरी तरह अटूट है। जब तक आप खुद पढ़ नहीं सकते, अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए आपको किसी और पर निर्भर रहना पड़ता है। जरा सोचिए, आज के इस एडवांस्ड वक्त में भी हमारे आसपास ऐसे कितने लोग हैं जिनकी सच्ची आज़ादी और उनका आत्मविश्वास सिर्फ एक पन्ना ठीक से पढ़ पाने की दूरी पर अटका खड़ा है। नए विचारों को अपनाने और हमेशा सीखते रहने के इस जज्बे को अपने अंदर जिंदा रखिए। और इसी एक सोच के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।